हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पेशेंट मॉनिटर के बारे में बताने वाला हूँ। पेशेंट मॉनिटर क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इस पेशेंट मॉनिटर में कितने पैरामीटर होते हैं, इन पैरामीटर का मतलब क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट मॉनिटर होता क्या है। दोस्तों, जो पेशेंट मॉनिटर हमारा क्या है, पेशेंट मॉनिटर इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड, मेजर एंड डिस्प्ले मल्टीपल पैरामीटर ऑफ पेशेंट सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ECG, RR एंड इट्स। मतलब पेशेंट मॉनिटर हमारा एक मेडिकल डिवाइस है जो पेशेंट के बॉडी के पैरामीटर को मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है। पैरामीटर लाइक जिसमें उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। पहला आ गया हमारा ECG, जिसमें हमारा ECG ग्राफ दिखता है। सेकंड आ गया हमारा SpO2, जो हमको बताता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। हार्ट रेट, कि आपका जो हार्ट बीट है कितने टाइम में वो बीट्स कर रहा है। एंड NIBP मतलब ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। RR रिस्पिरेशन रेट या रिस्पिरेटरी रेट, कि आपका श्वसन दर कैसा है। तो इसके कुछ पैरामीटर हैं, या इसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं ICU पे। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU में यूज़ करते हैं। OT में यूज़ करते हैं। OT का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। NICU में यूज़ करते हैं, मतलब बच्चे वाले डिपार्टमेंट में NICU का फुल फॉर्म होता है यूनिटल इंटेंसिव केयर। PICU में यूज़ करते हैं, मतलब छोटे बच्चे से उससे बड़ा। कैथ लैब में यूज़ करते हैं। एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट में जिसमें पेशेंट मॉनिटर का यूज किया जाता है। पेशेंट मॉनिटर में कुछ पैरामीटर होते हैं, उनके नाम है जैसे कि ECG या NIBP, SpO2, टेम्परेचर, RR एंड कुछ जो एडवांटेज पेशेंट मॉनिटर होते हैं जैसे मल्टी पैरा पेशेंट मॉनिटर बोलते हैं, उसमें कुछ और पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो आप कॉमन पेशेंट मॉनिटर लोगे उसमें आपको 5 पैरामीटर देखने को मिलेगा। अगर आप एडवांस पैरामीटर वाले लोगे उसमें ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, कि अगर आप ये पैरामीटर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। उसमें जैसे कि आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, लाइक हमारा हो गया ATCO2, IBP, AG और ICG। ठीक है, अब मैं इसके वैल्यू बता देता हूँ कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। सर दोस्तों, एडल्ट की वैल्यू अलग होती है, न्यूनेटल की वैल्यू अलग होती है एंड पेडियाट्रिक की वैल्यू अलग होती है। लाइक एक एग्जांपल मैं बता दूँ, जो एडल्ट का हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट या 60 to 120 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो न्यूनेटल का आप 70 to 190 बीट्स पर मिनट, वही एडल्ट का आपको दिखेगा 60 to 120 बीट्स पर मिनट। लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एडल्ट का पैरामीटर है। जैसे कि पहला आ गया ECG। ठीक है, ECG हमारे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर योर हार्ट। ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। दैट मीन्स आपके हार्ट रेट को मेजर करता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिखाता है। सेकेंड आ गया NIBP। NIBP का फुल फॉर्म होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। ये हमारा ब्लड प्रेशर बताता है, जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है साइस्टोलिक होता है 120 या डायस्टोलिक होता है 80। थर्ड आ गया SpO2, मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उसकी वैल्यू होती है 95 to 100%। ये तो कॉमन रहती है एडल्ट में भी, पेडियाट्रिक में भी एंड न्यूनेटल में भी। हार्ट रेट, आपका दिल 1 मिनट में कितने बार बीट्स कर रहा है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 60 to 120 बीट्स पर मिनट। RR, जो नॉर्मली एडल्ट पर्सन का जो रिस्पिरेशन रेट होता है, हिंदी में बोलते हैं श्वसन दर, वो होता है 12 to 80 ब्रीथ पर मिनट। वही न्यूनेटल में चेंज हो जाता है, RR जो वैल्यू होता है 30 to 40 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर, मतलब आपकी बॉडी का तापमान कितना है, जो नॉर्मली वैल्यू होती है 36 होती है सेल्सियस में, वही आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दोगे 97 फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ पेशेंट मॉनिटर कैसे यूज करते हैं एंड इसका पैरामीटर क्या है और ये देखने में कैसा होता है, कि मल्टी मॉड्यूल वाले पेशेंट मॉनिटर कैसे होते हैं एंड नॉन मॉड्यूल वाले पेशेंट मॉनिटर कैसे होते हैं, या पेशेंट मॉनिटर को यूज कैसे करते हैं। आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ पेशेंट मॉनिटर का, पेशेंट मॉनिटर कैसा होता है। ये मेरे पास फिलिप्स का पेशेंट मॉनिटर मॉड्यूल है MP70। आपको अलग अलग कंपनियों का पेशेंट मॉनिटर देखने को मिल सकता है। एक्चुअली ये मेरा मॉनिटर मॉड्यूल के साथ है, ये इसका मॉड्यूल है। किसी किसी मॉनिटर में मॉड्यूल नहीं आता है, किसी किसी पेशेंट मॉनिटर में मॉड्यूल आता है। ये इसके लीड्स है, ECG का हो गया, ये SpO2 का हो गया, NIBP का, ये प्रेशर का। यहाँ पे हार्ट रेट दिखाएगा एंड उसके नीचे यहाँ पे SpO2 बताएगा कि पेशेंट का और SpO2 कितना है। यहाँ पे RR बताएगा
एंड यहाँ पे ईसीजी ग्राफ आएगा जो नॉर्मली ईसीजी ग्राफ देखते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है NIBP पे आपका बीपी बताएगा कि आपका बीपी कितना है। अब हम देखते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं पेशेंट पे लगा के। ग्राफ आएगा प्लस वैल्यू शो करेगी कि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कितनी वैल्यू है, जो आ रही है ना 99%, दैट इज ओके। जो है जो सेटिंग है ये मैंने एडल्ट पे किया हुआ है, ना कि पेडियाट्रिक पे, ना कि न्यूनेटल पे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा कि एडल्ट पे है, पेडियाट्रिक पे है या न्यूनेटल पे है, ठीक है। और ये है कि पेशेंट को पेस मेकर तो नहीं लगाए या नॉन पेसेड है। दोस्तों मेरा पेशेंट नॉन पेसेड है, मतलब उसको पेस मेकर नहीं लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। टेक्निकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं पेशेंट को बीपी लगाऊंगा, NIBP कफ स्टार्ट करूंगा, लिखा हुआ है NIBP स्टार्ट। देखो NIBP स्टार्ट होते ही वहाँ पे साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे प्रेशर शो करेगा, ये कफ का प्रेशर। ये दोस्तों पेशेंट का NIBP मतलब उस पेशेंट का कितना बीपी है, और ये हार्ट रेट आ रहा है कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है कितना है, और ये RR बता रहा है पेशेंट का रिस्पिरेशन रेट कितना है। दोस्तों टेम्परेचर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मुझे इस 2 लीड्स को अगर पूरे 12 लीड्स देखना है, 12 लीड्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड डैन करूँगा 12 लीड्स, तो आपको यहाँ पे सारी लीड्स देखने को मिलेगी। और ये जो सेटिंग है ये एडल्ट पे है, ना कि पेडियाट्रिक पे है, ना कि न्यूनेटल पे है। अगर मैं न्यूनेटल पे करूँगा तो सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको न्यूनेटल बच्चा लेके आना पड़ेगा, मतलब छोटा बेबी। और उसका अगर SpO2 दिखाओगे तो SpO2 नॉर्मल रहता है सभी का 98 to 99 तो 100%, लेकिन उसका BP अलग आएगा, उसका RR अलग आएगा, उसका हार्ट रेट अलग आएगा, एंड उसका पल्स रेट अलग आएगा। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम होता है, एंड उसका परफ्यूजन इंडेक्स जो PI बताता है, ये PI उसका अलग आएगा। एडल्ट पे ना जाके न्यूनेटल कर, न्यूनेटल पे क्लिक करते ही हार्ट रेट अलग हो गया, जो 60 दिखा रहा था 120 आ गया। जो NIBP पहले आ रहा था 120 to 80, वो कितना आ गया 80 to 50। दैट मीन्स उसका जो BP उसका लो है। उसका RR कितना है 55%, 55 ब्रीथ पर मिनट। ये जो सेटिंग है न्यूनेटल की है, और मैं भी आपको डेमो मोड में करके दिखा रहा हूँ ना कि लाइव पेशेंट पे। इसमें स्टैंड बाई का ऑप्शन है, अगर यूज़ नहीं करना पेशेंट चला गया तो यहाँ पे एंड केस कर दो जाके, यहाँ पे कंफर्म, सारी डाटा बैकअप का डिलीट हो जाएगा और ये अपने आप ही स्टैंड बाई मोड पे आ जाएगा। जैसे सेकेंड पेशेंट आएगा आप क्लिक कर दोगे एंड देन इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी मॉनिटर दिखा देता हूँ। तो इस मॉनिटर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब जो मैं टाइप बता रहा था, तो आपको इस तरीके का पेशेंट मॉनिटर भी देखने को मिल सकता है। ये टच के साथ ऑपरेट किया था, ये भी नोब के साथ है, मतलब नोब से आप ऑपरेट कर सकते हो। नोब से इसे राइट लेफ्ट एंड पुश करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें बटन भी दिए हुए हैं पुशिंग टाइप का, जैसे कि पहला मैन आ गया, फ्रीज आ गया, साइलेंस, रिकॉर्ड, स्टार्ट, मेन्यू। तो इस तरीके के पेशेंट मॉनिटर आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड, इस तरीके के भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी आप नोब से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके एरो बना हुआ है कि इसका मतलब क्या है। जैसे पहला आ गया ऑन ऑफ, स्टैंड बाई, NIBP ट्रेंड्स, फ्रीज, प्रिंट, डिफ़ॉल्ट। तो इसमें भी आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहा होगा सारा चीज़, जैसे कि ECG। सेकेंड हमारा आ गया SpO2, CO2 कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों एडवांस मॉडल में आता है CO2, ठीक है। ये हमारा RR आ गया एंड ये हमारा टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट में 96%। तो बेसिक आपको पेशेंट मॉनिटर के पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए एंड उनके वैल्यू के बारे में एंड उनके रेंज के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको पेशेंट मॉनिटर आज बताया, 5 पैरा पेशेंट मॉनिटर के बारे में बताया। कई सारे पेशेंट मॉनिटर में 7 पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर भी आते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें एडवांस चीज़ देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IBP कैसे यूज करते हैं एंड कैसे लगाते हैं ये चीज़ बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।